जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के सभी प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक फलनों का बीजगणित। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है वास्तविक फलनों का बीजगणित। इसका मतलब होता है कि हम दो फलनों का योग कैसे निकालेंगे, दो फलन का अंतर कैसे निकालेंगे, दो फलनों का गुणा और भाग किस प्रकार कर सकते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं। यही जब हम पढ़ लेंगे उसी को कहा जाता है वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो चलिए इसे समझते हैं होता क्या है। यहाँ पर कुछ इसके बारे में समझ लीजिए। इसे मान लेते हैं, माना यफ तथा जी दो फलन इस प्रकार हैं। यहाँ पर फलन यफ यक्स से आर में डिफाइंड है और फलन जी भी यक्स से आर में डिफाइंड है। यहाँ पर यक्स कोई सेट है और यहाँ पर आर रियल नंबर है और रियल नंबर का सेट होगा। ठीक है, दोनों फलन जो यफ और जी है वह यक्स से आर में डिफाइंड है। जी वाला फलन और यफ वाला फलन दोनों भी यक्स से आर में परिभाषित है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? आर पर यक्स का फलन, आर पर यक्स का फलन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर डायग्राम के रूप में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो फंक्शन यफ है वह यक्स से आर में परिभाषित है, यक्स से आर में परिभाषित है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम कुछ मान लेते हैं, यानी ये जो फंक्शन यानी मशीन समझिए यह किस प्रकार काम कर रहा है। इसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लिए हैं एफ एक्स बराबर 2x। यहाँ पर जो फलन यफ है वह काम क्या कर रहा है? सेट यक्स में जो भी एलिमेंट है उसका 2 गुना कर रहा है। इसमें जो भी एलिमेंट है कैपिटल एक्स के अंदर उसका 2 गुना कर रहा है। देखिए 2x, इसमें जो भी अवयव है उसका 2 गुना करके यहाँ पर उसका इमेज बन जाएगा। और दूसरा वाला जो फलन है उसे हम मान लेते हैं 2x + 1। ये कैसा काम कर रहा है? 2x + 1, यानी इसमें जो भी अवयव हैं कैपिटल एक्स के अंदर जो भी अवयव हैं उसका 2 गुना करके एक जोड़ रहा है। जी वाला फलन कैसा काम कर रहा है? इसका 2 गुना करके एक जोड़ रहा है, ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, तो फलन यफ और फलन जी यहाँ पर हैं। अब दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे? तो पहला हम पढ़ते हैं इसमें दो फलनों का योग। कैसे हम दो फलन का योग निकालेंगे? योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो हमारे पास फलन कितने हैं? 2 हैं। पहला फलन यफ है, दूसरा फलन जी है। तो दोनों फलनों का योग निकालना है, यानी हम इसे जोड़ देंगे यफ प्लस जी। ये हो गया दो फलनों का योग और बाहर हम लगा देते हैं यक्स। ठीक है, अभी यक्स के बारे में समझते हैं यक्स क्या है। अब हम यक्स का यहाँ भी साथ साथ कर देते हैं। तो यक्स यफ के साथ जाएगा, बन जाएगा यफ एक्स। ठीक है, यक्स चलेगा यफ के साथ, यफ एक्स बन गया। बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। अब यक्स जाएगा जी के साथ, ये बन गया जी एक्स। यहाँ पर जो हमारा रियल फलन है वह यफ है और जी है। इसके साथ जो यक्स लगा है वह बताता है कि हमारा फलन किस फॉर्म में है, यक्स के फॉर्म में है या वाई के फॉर्म में है। यहाँ पर जो भी फलन है किस टर्म में है? यक्स के रूप में है। देखिए एफ एक्स बराबर 2x, तो ये जो फलन है यक्स के रूप में है इसलिए यहाँ पर लिखा गया एफ एक्स। ये भी जो फलन है यक्स के रूप में इसलिए यहाँ लिखा गया 2x। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे इसे। तो इसे हम लोग जोड़ते हैं यफ प्लस जी, बाहर यक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं यफ एक्स प्लस, ये अंदर गया, प्लस जी एक्स। ये अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ सकते हैं। यक्स अंदर गया इसके साथ और ये इसके साथ, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया। ये हो गया दो फलनों का योग। अब हम क्वेश्चन लिए हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए एफ एक्स के स्थान पर क्या है? एफ एक्स के स्थान पर 2x है, यानी हम यहाँ रख देंगे 2x। ठीक है, बीच में प्लस। जी एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं? जी एक्स बराबर 2x + 1, 2x + 1। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। 2x और 2x कितना हो गया? 4x + 1। यह हो गया दो फलनों का योग। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं।
एग्जाम्पल से समझते जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। दो फलनों का योग कैसे निकाला जाता है, अंतर कैसे निकाला जाता है, गुणा भाग। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दो फलनों का अंतर। दो फलनों का अंतर कैसे निकाला जाता है इसे देखिए आप सब। अंतर मतलब क्या होता है, जैसे फलन f है और फलन g है, अंतर में हम कैसे कर सकते हैं, f माइनस जी कर सकते हैं और g माइनस एफ कर सकते हैं। ये हो जाएगा दो फलनों का अंतर। ठीक है, तो हम अंतर निकालते हैं। पहली बार हम ले लेते हैं f माइनस जी, एफ माइनस जी, ये हो जाएगा दो फलन का अंतर, f हो गया माइनस जी। ठीक है, और बाहर लगाइए x, इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स हो गया माइनस जी एक्स। ठीक है, अब और यहाँ पर एफ एक्स का मान हमें दिया हुआ है 2x, एफ एक्स के प्लेस पर 2x, बीच में माइनस लगा दिया, और जी एक्स का मान कितना है 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, सॉरी प्लस है, बराबर। अब माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, 2x माइनस 2x माइनस 1, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, बचा कितना -1। ये हो गया दो फलनों का अंतर। अभी तो हमने निकाला f माइनस जी, ये भी तो अंतर है। अंतर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं g माइनस एफ, जी माइनस एफ, इसे हम बाहर x लगा देते हैं और इसे हम लिख सकते हैं जी एक्स माइनस एफ एक्स, जी एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, और जी एक्स का मान हमें यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन के लिए, जी एक्स का मान यहाँ दिया हुआ है उदाहरण के लिए, जैसे हम लिख देते हैं जी एक्स का मान वहाँ से 2x प्लस 1, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए और एफ एक्स का मान लिख दीजिए 2x है। ठीक है, अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। इस तरह हम लोगों ने दो फलनों का अंतर निकाल लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो फलनों का गुणा। दो फलनों का हम गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में समझिए। गुणा मतलब जैसे फलन पहला हो गया और दूसरा फलन हो गया जी, ये क्या हो गया, दो फलनों का गुणा हो गया। इसे ऐसे बंद करिए और बाहर लगाइए x। ठीक है, अब x जाएगा f के साथ और g के साथ, f के साथ गया तो बन गया एफ एक्स, g के साथ गया तो बन गया जी एक्स। ठीक है, अब दोनों फलन क्या है, गुणा के रूप में है, तो आपस में गुणा कर देते हैं। एफ एक्स का मान कितना है 2x और जी एक्स का मान है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब इसका हम आपस में गुणा कर देते हैं, 2x का गुणा 2x में तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 2x का गुणा 1 में तो 2x। ये हो गया दो फलनों का गुणा, दो फलनों का गुणा। तो हम क्या करते हैं, आपने क्या देखा, फलन पहला दिया था और दूसरा दिया था। योग में क्या करते हैं, अगर योग पूछा है जो दोनों फलन दिए उनको आपस में जोड़ देते हैं। योग करना है तो इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, योग निकल जाएगा। अंतर पूछा है तो अंतर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एफ माइनस जी मतलब 2x माइनस 2x प्लस 1, या जी माइनस एफ करना है तो कैसे करेंगे, 2x प्लस 1 माइनस 2x, ये हो गया अंतर। गुणा कहा गया है तो दोनों फलनों का आपस में गुणा कर दीजिए, जैसे यहाँ पर हम किए हैं। इस तरह आप करेंगे, सिस्टमेटिक यही होता है तरीका, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं इसी तरह आप लोग करेंगे। इसके बाद एक और लास्ट में है दो फलनों का भाग, दो फलनों का भाग, इधर लिख लेते हैं दो फलनों का भाग। दो फलनों का भाग, जैसे पहला फलन हो गया बटे में दूसरा फलन, ये हो गया दो फलनों का भाग। पहले फलन में जब दूसरे फलन से भाग दे देंगे क्या हो गया, दो फलनों का भाग। अगर दूसरा फलन बटे में पहला फलन, वो भी तो भाग, यानी बटे में होना चाहिए, पहला फलन बटे में दूसरा फलन, या ऐसे समझिए फलन बटे में फलन, क्या हो गया दो फलनों का भाग। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बाहर लिखिए x। ठीक है, अब यह x क्या होगा, इसके साथ ऊपर जाएगा, इसके साथ नीचे आएगा, x f के साथ चला गया बन गया एफ एक्स। ठीक है, और यह x g के साथ जाएगा बन गया जी एक्स। ठीक है, अब देखिए
एफ एक्स का मान हमें यहाँ पर पता है कितना है 2x, ऊपर 2x हो गया, बटे में जी एक्स का मान कितना है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, यह हो गया दो फलनों का भाग। इस तरह हम लोग बहुत ही आसानी से दो फलनों का योग, अंतर, गुणा, भाग निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दो फलनों का गुणा, भाग, जोड़, घटाना क्या होता है। इसी से आपको क्लियर हो गया होगा ये होता क्या है, हम लोग करते कैसे हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद वास्तविक फलनों का बीजगणित से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली क्या है 2.3 से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स बराबर 2x प्लस 1 दो वास्तविक फलन हैं। यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स दो वास्तविक फलन हैं, तो एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, यानी यहाँ पर योग निकालना है, दोनों फलनों का योग निकालना है, घटाना निकालना है, मतलब एक फलन में से दूसरे फलन को घटाना है, दोनों फलनों का आपस में गुणा करना है, और एफ बटे में जी मतलब दो फलनों का हम भाग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम योग निकाल लेते हैं। हमें दिया क्या हुआ उसे लिख लेते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 1। ठीक है, जो हमें दिया था उसे हमने लिख लिया है। अब पहला हमें क्या निकालना है, एफ प्लस जी, दोनों फलनों का योग निकालना है। एफ प्लस जी, बाहर x हो गया। अब यह x एफ के साथ जाएगा और जी के साथ जाएगा, तो एफ के साथ गया एफ एक्स बन गया, बीच में प्लस, जी के साथ गया तो जी एक्स बन गया। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स और जी एक्स बन गया। अब एफ एक्स और जी एक्स का मान हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, हो गया योग। अब एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स, इसके स्थान पर कितना रखेंगे 2x प्लस 1, यह हो गया दो फलनों का योग। इसी तरह आप क्या निकालेंगे, अंतर एफ माइनस जी एक्स। देखिए ये क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स बनेगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर, अब एफ एक्स और जी एक्स का मान रख देते हैं। एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स का मान है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, यह हो गया अंतर। अब क्या करते हैं, एफ इंटू जी यानी दो फलनों का गुणनफल निकालते हैं। देखिए एफ इंटू जी, ये कैसे निकलेगा, एक्स दोनों के साथ जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, दोनों आपस में गुणा के रूप में, इसलिए इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर गुणे 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का गुणा अंदर कर देते हैं, 2x के साथ एक्स स्क्वायर का गुणा होगा, बन जाएगा 2x घाते 3, यहाँ घात 2 था यहाँ 1 था तो घात जुड़ गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालते हैं लास्ट वाला, एफ अपान में जी, ये क्या है भाग निकालना है। पहले फलन में दूसरे फलन से भाग दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बटे में जी एक्स, एफ एक्स बटे में जी एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मान कितना है 2x प्लस 1, बस ये हो गया भाग। इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लिया। इस तरह जितने भी सवाल दिए रहेंगे बहुत ही आसान होते हैं, इस तरह आप इसे बहुत ही इजीली हल कर पाएंगे। तो इसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान है।
यहाँ पर केवल एफ एक्स के स्थान पर कुछ बदलना होगा। क्या दिया हुआ है, हाँ, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है अंडर रूट में एक्स, एफ एक्स बराबर अंडर रूट में एक्स दिया हुआ है, और जी एक्स बराबर केवल दिया है एक्स। अब क्वेश्चन सब सेम है, इसमें भी क्या निकालना है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी, एफ अपान में जी निकालना है। तो चलिए हम लोग इसे निकालते हैं। तो इस बार एफ एक्स बराबर दिया हुआ है अंडर रूट में एक्स, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट में एक्स, और जी एक्स बराबर केवल दिया हुआ है एक्स। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। इतना हटा देते हैं, इतना तो काम आएगा, इतना हटाते हैं, इतना हटा देते हैं, बस इतना तो हमें बनाना ही पड़ता है, इसलिए इसे मिटाया नहीं, काम में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ प्लस जी। तो एफ एक्स बराबर दिया अंडर रूट में एक्स, जी एक्स बराबर दिया है एक्स, तो हमें निकालना क्या है, एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी यहाँ है, बाहर एक्स, तो इसे लिख सकते हैं एफ जी, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है, अंडर रूट में एक्स प्लस जी एक्स मान कितना है, केवल एक्स, हो गया योग। इस बार अंतर निकालेंगे, एफ माइनस जी बाहर एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स का मान है अंडर रूट में एक्स और जी एक्स का मान है एक्स। ठीक है, एफ एक्स का मान अंडर रूट में एक्स, जी एक्स का मान केवल एक्स, हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल निकालेंगे, एफ इंटू जी, इसे लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स का मान है अंडर रूट में एक्स और जी एक्स का मान है केवल एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में एक्स है तो एक्स की पावर में 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2 और इसके पावर में 1। तो देखिए बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, घात को जोड़ लेंगे, 1/2 + 1 3/2, तो एक्स पावर में 3/2 आ गया, एफ इंटू जी आ गया। अब लिखिए क्या निकालेंगे, एफ अपान में जी, इसे लिख सकते हैं एफ एक्स बटे में जी एक्स। तो एफ एक्स का मान है अंडर रूट में एक्स और जी एक्स का मान है एक्स। ठीक है, अब यह एक्स ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा, एक्स के पावर में -1, इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर में 1/2 लिख सकते हैं इसको, ये ऊपर जाएगा बन जाएगा एक्स के पावर में -1। तो 1/2 और -1, 1/2 में से -1 घटा देंगे, कितना बचेगा, -1/2, तो 1 - 2/2, कितना आ गया, -1/2। तो एक्स के पावर में -1/2, इसे हम लिख सकते हैं 1 में अंडर रूट एक्स। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने वास्तविक फलनों का बीजगणित से संबंधित 2 क्वेश्चन को हल कर लिया। अब बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कैसे इसे हम लोग हल करते हैं। अब इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।